आज हम एक ऐसे टेक वॉर के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ बोर्ड रूम तक सीमित नहीं है, ये पूरे ग्लोबल स्टेज पे चल रहा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एआई चिप पे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा के चाइना के टेक एडवांटेज को रोकने का धमाकेदार मूव किया है। Donald Trump has opened a new front in the US-China trade war. The battleground is artificial intelligence and caught in the crossfire is Nvidia. इमेजिन करो, एक दिन में ही एनवीडिया की मार्केट वैल्यू 6.3% से गिर गई। सेमीकंडक्टर हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा सिंगल डे लॉस है। लेकिन ये सिर्फ यूएस और चाइना का धमाल नहीं है, इंडिया के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2030 तक हमारा सेमीकंडक्टर मार्केट $108 बिलियन तक पहुंचने वाला है और पीएलआई स्कीम के थ्रू हमने ऑलरेडी $61 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट किया है। बेंगलुरु और नोएडा जैसे हब्स अब ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे ट्रम्प के एक्सपोर्ट कंट्रोल ने ग्लोबल चिप ट्रेड की डायनामिक को चेंज की है और देखेंगे चाइना का रिस्पॉन्स, डोमेस्टिक अल्टरनेटिव की रेस, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे पीएलआई स्कीम को फुल्ली लेवरेज करके हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये वीडियो आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स का एक धमाकेदार कॉम्बो देगा। तो शुरू करें। ये कहानी जो फ्यूचर को शेप करने वाली है। इमेजिन एक दुनिया जहाँ पे टेक्नोलॉजी का राज है और इस राज का सबसे बड़ा हथियार है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन एआई का दिल है कुछ छोटे से चिप्स जो इतने पावरफुल हैं कि उनके पीछे दो सुपर पावर्स लड़ रहे हैं, अमेरिका और चाइना। ये है एआई चिप्स की कहानी और आज हम बताएंगे कैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के खिलाफ कुछ नए दांव खेले हैं। तो पहले समझते हैं कि ये एआई चिप्स क्या चीज है। ये चिप्स एआई के इंजन्स है, जैसे कार का पावरफुल मोटर्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और एडवांस मेडिकल डायग्नोस्टिक्स या फिर बड़े बड़े सर्वेलेंस सिस्टम्स। ये सभी इन्हीं चिप्स पे चलते हैं। जो इन चिप्स को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है और इस रेस में अमेरिका और चाइना दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पर अप्रैल 2025 में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा स्टेप लिया जिससे पूरा टेक वर्ल्ड हिल गया। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 16 अप्रैल 2025 को नए एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए और ये कोई एक छोटा मोटा रूल नहीं था। ये कंट्रोल स्पेसिफिकली हाई परफॉर्मेंस एआई चिप्स को टारगेट करते हैं जो चाइना को जा रहे थे। मतलब अब अमेरिका ने कहा है कि चाइना को अब कोई चिप्स नहीं देंगे। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने नए लाइसेंसिंग रूल बनाए और ऑफिशियल बोल रहे हैं कि ये रूल्स इनफाइनाइट फ्यूचर तक रहेगा। नो एक्सेप्शंस, नो वर्कअराउंड्स, बस फुल स्टॉप। ये नए रूल्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जनवरी 2025 के कंट्रोल पर बिल्ड किए गए हैं। बाइडेन ने भी चिप्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी छूट दी थी, फ्रेंडली कंट्रीज के लिए एक्सेप्शंस। और ट्रम्प ने सब छूट खत्म कर दी और कहा कि अब कोई चांस नहीं, ये चेस गेम की तरह है और अमेरिका ने चाइना के मेन प्लेयर्स को टारगेट किया है। कॉमर्स सिक्योरिटी हार्वर्ड लुटनिंग ने सीधा बोला है, स्टॉप यूजिंग आवर टूल्स टू कम्पीट विद अस। अमेरिका चाहता है कि अपनी टैक्स सुपरमेसी को प्रोटेक्ट करना और चाइना को बोल रहा है कि हमारे टूल से हम ही चैलेंज मत करो। ये है एक टेक वॉर का नया चैप्टर। अब बात करते हैं उन चिप्स के बारे में जिनको बैन किए गए हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने दो बड़े नाम दिए हैं, एनवीडिया के H20 चिप्स और AMD के MI308 प्रोसेसर्स। ये चिप्स कोई मामूली चिप्स नहीं है, ये एआई के लिए बनाए गए हैं, हाई परफॉर्मेंस वर्कलोड जैसे एआई मॉडल को ट्रेन करना और गेमिंग के लिए। और ना सिर्फ ये दो चिप्स बल्कि इक्विवेलेंट भी बैन हो गए, मतलब जो भी सिमिलर परफॉर्मेंस देता है वो भी आउट। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एनवीडिया ने H20 चिप्स स्पेशली चाइनीज मार्केट के लिए बनाया था, प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन को कंप्लाई करने के लिए। ये लेस कैपेबल थे उनके टॉप चिप्स से, लेकिन इतने कैपेबल की सोफिस्टिकेटेड एआई वर्क कर सके। पर अब अमेरिका को लगता है कि ये भी चाइना के हाथों में डेंजरस हो सकते हैं। इस रिस्ट्रिक्शन का असर सिर्फ टेक पे नहीं बल्कि इकोनॉमी पे भी पड़ा है। एनवीडिया को एक क्वार्टर में $5.5 बिलियन का नुकसान एक्सपेक्ट करना पड़ रहा है। ये पैसा कैंसल ऑर्डर्स और अनसेलेबल इन्वेंट्रीज का है। AMD भी पीछे नहीं है, उनको $800 मिलियन का लॉस होने वाला है। ये तो पैसे की बारिश हो रही है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। So the intent is clear on both sides. America wants to block China's tech strides and China wants to control its AI future, a future without Nvidia. स्टॉक मार्केट में भी हलचल मच गई है। अनाउंसमेंट के 24 घंटे के अंदर अंदर एनवीडिया के शेयर 6.3% गिर गए, मतलब $160 बिलियन का कैप लॉस। AMD के शेयर 6% डाउन और $18 बिलियन गायब, बिल्कुल ऐसे। पूरा PHLX सेमीकंडक्टर्स इंडेक्स 4% नीचे। इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। ये एक सिंगल डे का कोलैप्स था जो कभी इतना बड़ा देखा नहीं गया। रिस्ट्रिक्शन से पहले चाइनीज कंपनी ने फुल प्लानिंग की थी। अलीबाबा, टेंसेंट और बाइडेंस ने 3 महीनों में $18 बिलियन के H20 चिप्स ऑर्डर किए। ये एनवीडिया के पूरे साल के रिवेन्यू से ज्यादा है। बाइडेंस ने $7.2 बिलियन, अलीबाबा ने $5.8 बिलियन और टेंसेंट ने $3 बिलियन के ऑर्डर बुक करवाए। ये एक चिप्स एपोकैलिप्स की तैयारी थी, लेकिन सब शिपमेंट फ्रीज हो गई। अब जब यूएस चिप बैन हो गए तो चाइना क्या कर रहा है, वो अपने डोमेस्टिक अल्टरनेटिव्स की तरफ मुड़ गया है। हुआवे और कैमरिकॉन जैसी कंपनीज अब स्पॉटलाइट में हैं। सिटी ग्रुप के एनालिस्ट कहते हैं कि 2025 में चाइना के 50% एआई एक्सीलेटर की डिमांड H20 चिप से पूरी होने वाली थी।
लेकिन अब उनको नया सप्लायर चाहिए। ये एक चांस है चाइना के लिए अपनी टेक को बूस्ट करने का। एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था डीप सीक का केस। ये एक चाइनीज स्टार्टअप है जिन्होंने पावरफुल एआई मॉडल बनाया अपने लोअर कंप्यूटिंग के साथ, लेकिन यूएस के ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि इस एआई मॉडल को ट्रेंड और बनाया गया है एनवीडिया के चिप्स के साथ। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी इसने अमेरिका को दिखाया कि चाइना कितना स्मार्ट है। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी वो आगे बढ़ रहा है। तो ट्रंप ने सोचा कि अब और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। पॉलिटिकली भी ये गेम चल रहा है। अप्रैल 2025 में कांग्रेसनल रिपोर्ट आया जो और रिस्ट्रिक्शंस और कॉमर्स डिपार्टमेंट के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा फंडिंग मांग रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल सेल्स को भी रिव्यू कर रही है। मई में शायद एक ऐसा रिपोर्ट आया जो बहुत बड़ा चेंज लाएगा। ये कंट्रोल ने ट्रेड को भी बदल दिया है। 2021 से 2023 तक यूएस सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट टू चाइना 52% कम हो गए। $7.4 बिलियन का ड्रॉप आया। क्वार्टर 1 2025 में ऑर्गन से $4.4 बिलियन का एनुअलाइज लॉस हुआ। अब कॉमर्स डिपार्टमेंट के इंसाइडर बोलते हैं कि 12 से 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट लॉस होगा हर साल। यानी 98% एआई एक्सीलरेटर शिपमेंट्स टू चाइना रुक गई। मार्केट को भी बहुत बड़ा झटका लगा। एनवीडिया के 160 बिलियन, एएमडी के 18 बिलियन और ब्रॉडकॉम के 36 बिलियन मार्केट कैप 24 घंटे में गायब। ये 2022 के बाइडेन कंट्रोल से 3.2x बड़ा लॉस है। इन्वेस्टर के फॉरवर्ड पीई रेशो भी गिरे। एएमडी के शॉर्ट इंटरेस्ट 120% बढ़ गया। एनालिस्ट ने 2025 के ग्लोबल सेमीकंडक्टर ग्रोथ को 9.2% से 4.2% तक डाउनग्रेड कर दिया। और इसके बदले चाइना ने भी जवाब दिया। 14% टैरिफ्स हाइक कर दिए यूएस सेमीकंडक्टर्स इक्विपमेंट पे और $24 बिलियन का सब्सिडी पैकेज अनाउंस किया अपने एआई चिप्स प्रोड्यूसर्स के लिए। ये एक जियोपॉलिटिकल फीडबैक लूप है। दोनों तरफ मूव चल रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि वो अपनी लीड बनाए रखे, लेकिन चाइना भी हार नहीं मान रहा। $240 बिलियन का मार्केट कैप लॉस, $18.5 बिलियन का ऑर्डर फ्रीज, और ये सब एक टेक वॉर की शुरुआत है। ये सब मिलकर फ्यूचर को शेप करेंगे। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या चाइना अपना चिप्स बना लेगा? क्या अमेरिका इस रेस को जीत लेगा? और इंडिया की क्या पोजीशन है इस रेस में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो अब बात करते हैं इंडिया के टेक फ्यूचर के बारे में। सेमीकंडक्टर्स का सफर। एक तरफ हम चाइना के इंपोर्ट्स पे हेवीली डिपेंडेंट है और दूसरी तरफ ग्लोबल टेक जाइंट के लिए इंडिया एक नया असेंबली हब बन गया है। एक तरफ इंडिया के पास कई सारे चैलेंजेस है और एक तरफ कई सारी अपॉर्चुनिटी। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस के सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। क्या वो कर पाएगा? चलिए आगे समझते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर इंपोर्ट डिपेंडेंसी की। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक इंडिया के सेमीकंडक्टर चिप्स का इंपोर्ट 3 साल में 92% से बढ़ गया है। 2020-21 में 67,497 करोड़ से लीप करके 2022-23 में 1,29,703 करोड़ रुपए तक, और ये ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अप्रैल से अगस्त 2024 में चाइना के इंपोर्ट्स 11% से बढ़कर $46.6 बिलियन हो गया, जिससे ट्रेड डेफिसिट भी काफी बढ़ा $14.8 बिलियन से, जो पहले $35.7 बिलियन था। जूम इन करते हैं चाइना पे। चाइनीज सेमीकंडक्टर चिप्स एक्सपोर्ट टू इंडिया 24,604 करोड़ से बढ़कर 37,681 करोड़ तक हो गया, यानी कि 53% का ग्रोथ। मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि डिजिटल टेक का बैकबोन है, इसके इंपोर्ट्स की वैल्यू 2022-23 में 82,283 करोड़ था और इसमें से 30,960 करोड़ चाइना से आए। मतलब चाइना का 38% शेयर्स है। मेमोरीज के इंपोर्ट्स की वैल्यू 22,845 करोड़ थी, जिसमें से चाइना का हिस्सा 2,589 करोड़ था, यानी कि 11% शेयर्स। वहीं पे एम्पलीफायर्स की बात करें तो इसकी टोटल इंपोर्ट्स वैल्यू 2,811 करोड़ थी और इसमें से चाइना का हिस्सा 639 करोड़ था, यानी कि 23% का शेयर चाइना का था। और टेक्नोलॉजी का रिलायंस भी कम नहीं है। इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो असेंबलीज और मेमोरीज कंपोनेंट्स भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं और इनके इंपोर्ट्स की वैल्यू अप्रैल से अगस्त 2024 में 49% से बढ़कर $3.5 बिलियन तक पहुंच गया। ये नंबर सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि इंडिया के टेक डिपेंडेंस का भी साइन है। इंडिया अभी 90 से 95% सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट करता है, जिसमें से चाइना और मलेशिया बड़े प्लेयर्स हैं। ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी अपने साथ साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिस्क भी लाती है। अब एक बड़ा ट्विस्ट, ग्लोबल टेक फर्म अपनी असेंबलीज ऑपरेशन चाइना से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और इंडिया इसमें हीरो बन के सामने आ रहा है। ये सिर्फ 2 फेज में हो रहा है। फेज 1 में डाउनस्ट्रीम EMS फर्म्स जैसे फॉक्सकॉन ने अपने इन्वेस्टमेंट को चाइना से वियतनाम और इंडिया में स्प्रेड किया। अब फेज 2 चल रहा है, जिसमें मिड ईस्टर्न कैपेसिटी का रिलोकेशन हो रहा है, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है। फेज 2 ज्यादा परमानेंट है क्योंकि इसमें हेवी इन्वेस्टमेंट होता है। प्लांट्स इक्विपमेंट इजिली मूव नहीं हो सकते। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। एप्पल की ही बात कर लेते हैं तो 12 महीने के एंडिंग मार्च 2025 में एप्पल ने इंडिया में 22 मिलियन के आईफोन असेंबल किए, जो कि प्रीवियस ईयर से 60% ज्यादा है। अब ग्लोबली 25%, यानी कि 5 में से 1 आईफोन इंडिया में असेंबल हो रहा है। ये सिर्फ कोविड-19 के बाद से ज्यादा तेजी से आया, जब चाइना के लॉकडाउन ने सप्लाई चेन को काफी तेजी से हिट किया। फॉक्सकॉन और टाटा ग्रुप के साथ एप्पल ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली। रिजल्ट में फाइनेंशियल 2025 में
1.5 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 17.4 बिलियन डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट हुए। कंपनी चाइना में ऑपरेशन कंटिन्यू करते हुए फाइनल असेंबली को इंडिया जैसी कंट्रीज में भी ले जा रहे हैं। S&P एनालिसिस से पता चला कि 14 मिड स्ट्रीम टेक फर्म का चाइनीज एक्सपोजर 2021 में 30% से घटकर 2023 में 26% हो गया और नए इन्वेस्टमेंट अमेरिका, EU और एशिया, ताइवान, थाईलैंड, मलेशिया और इंडिया में स्प्रेड हो गए। अब बात करें इंडिया के गेम की। UBS के अकॉर्डिंग इंडिया का सेमीकंडक्टर एंड टू यूज मार्केट 2025 में $54 बिलियन से डबल होकर 2030 में $108 बिलियन तक हो जाएगा और CAGR 15% तक हो जाएगा। इसमें लोकलाइजेशन अपॉर्चुनिटी $13 बिलियन की है। ये ग्रोथ यंग वर्कफोर्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड्स और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी की वजह से इंक्रीज हो रही है। हालांकि गवर्नमेंट की कई सारी पॉलिसी है जो बुरी तरह से पिट चुकी है। उसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक आई बटन में या वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद जरूर देखें। इंडिया का असली स्टैंड है चिप डिजाइन में। ग्लोबली 20% चिप डिजाइन वर्कफोर्स इंडिया में है, जो कि मल्टीनेशनल फर्म के लिए काम करते हैं। जहां चाइना मैन्युफैक्चरिंग में किंग है, इंडिया डिजाइन और सॉफ्टवेयर में अपनी छाप छोड़ रहा है और प्रोग्रेस भी दिख रही है। स्मार्टफोन इंपोर्ट कम होकर $76 मिलियन आ गए, जो कि पहले 187 मिलियन थे। ये लोकल असेंबली का साइन है, लेकिन कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट्स होते हैं। लेकिन पिक्चर अभी परफेक्ट नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे US चाइना के टसल सप्लाई चेन के रिस्क को और हाईलाइट कर रही है। ट्रम्प के फरवरी 2025 टैरिफ अनाउंसमेंट ने कंपनीज को सोचने पे मजबूर कर दिया, भले ही स्मार्टफोन को छूट मिल गई। इंडिया अभी भी 90 से 95% फोन के कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहा है। टेलीकॉम सेक्टर्स में मोबाइल कंपोनेंट्स और फोन के इंपोर्ट 63% से बढ़कर $2.7 बिलियन हो गए। ये पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि इन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती। मतलब असेंबली तो यहाँ हो रही है, लेकिन कोर कंपोनेंट्स अभी भी बाहर से आते हैं। गवर्नमेंट भी एक्शन में है। प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम के अंडर सेमीकंडक्टर्स के लिए 15 मिलियन अलोकेट किए गए हैं और 50% कैपेक्स सब्सिडी अनाउंस की गई है 28 नैनोमीटर चिप्स के लिए। ये पॉलिसी इंपोर्ट रिलायंस को कम करने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए है। इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एक टर्निंग पॉइंट पे है। एक तरफ हेवी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और दूसरी तरफ मैसिव ग्रोथ का चांस। टाटा PSMC का 28 नैनोमीटर धुलेरा में 2025 के एंड तक 50,000 वेफर स्टार्ट पर मंथ प्रोड्यूस करेगा। OSAT फैसिलिटी असम में 48 मिलियन यूनिट पर डे के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को फुलफिल करना होगा और स्पेशलाइज्ड टैलेंट की बहुत जरूरत पड़ेगी और ये सफर बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडिया के पास अपनी स्ट्रेंथ है, डिजाइन टैलेंट, यंग वर्कफोर्स और ग्रोइंग मार्केट को लेवरेज करने का ये एक गोल्डन चांस है। चाइना से डिपेंडेंसी कम करनी होगी और ग्लोबल वैल्यू चेन में अपनी जगह बनानी होगी। और अगर आगे बढ़ते रहे तो देखेंगे इंडिया कैसे अपने सेमीकंडक्टर ड्रीम को रियलिटी में बदलता है। और आप सभी लोगों को क्या लगता है कि क्या इंडिया अपनी इस ड्रीम को कंप्लीट कर पाएगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे इंडिया कैसे अपने टेक और डिफेंस में आगे बढ़ रहा है और अपना लोहा मनवा रहा है। एक तरफ हमारा सपना है कि हम सेमीकंडक्टर में ग्लोबल हब बना चाहते हैं और दूसरी तरफ डिफेंस और AI के साथ मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल स्टेक फॉर इंडिया। एक स्टोरी फुल ऑफ एम्बिशंस, इनोवेशन और चैलेंज के साथ। पिक्चर दिस एक भाई जो न सिर्फ अपने लिए स्मार्टफोन बनाता है बल्कि वर्ल्ड के लिए एडवांस चिप प्रोड्यूस करने का सपना देख रहा है। एक भारत जहां डिफेंस सिस्टम AI के साथ इतना स्मार्ट है कि दुश्मन भी सोच में पड़ जाते हैं। ये सपना अब रियलिटी बन रहा है। इंडिया अपनी सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी और प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव स्कीम के साथ ग्लोबल स्टेज पे छा रहा है और साथ ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के साथ अपनी सिक्योरिटी को बुलेट प्रूफ कर रहा है। ये कहानी है इंडिया के नए दौर की। पहले बात करते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर गेम की। इंडिया चाहता है कि 2030 तक वो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का 6 से 8% कैप्चर करे। लेकिन ये होगा कैसे? ओवर 8.75 बिलियन इन्वेस्टमेंट के साथ और वर्ल्ड क्लास पार्टनरशिप के दम पर। 4 बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी का $2.75 बिलियन का असेंबली टेस्ट पैकिंग ATMP प्लांट गुजरात में 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये प्लांट 6 लाख वेफर्स प्रोसेस करेगा जो SSD और IoT डिवाइस के लिए होगा। फिर है टाटा PSMC का 11 बिलियन का फैब्रिकेशन प्लांट धुलेरा में, जो 2026 तक 28 नैनोमीटर लॉजिस्टिक चिप बनाएगा 50,000 वेफर स्टार्ट पर मंथ के साथ। सन एडिशंस अडानी का $4 बिलियन का सोलर सेमीकंडक्टर प्लांट और क्रिकेट सेमीकंडक्टर का $1 बिलियन का 180 नैनोमीटर एनालॉग चिप प्लांट अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रीज ही नहीं, इंडिया अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज भी डेवलप कर रहा है। 2020 से 2025 तक 2187 सेमीकंडक्टर रिलेटेड पेटेंट फाइल हुए, जिसमें 68% एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से है। इसमें CSIR और IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट लीड कर रहे हैं। लेकिन कॉमर्शलाइजेशन रेट 12% है, जबकि साउथ कोरिया में 37%। इस गैप को कम करने के लिए 2026 में नेशनल सेमीकंडक्टर IP पूल आएगा,
जो कि 45% गवर्नमेंट फंडेड पैटर्न को प्राइवेट फर्म को लाइसेंस करेगा। गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट में है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 2021 ने 760 बिलियन रुपीस यानी कि 9.1 बिलियन डॉलर अलोकेट किए और 2025 का प्रपोज पैकेज है 1.2 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 14.4 बिलियन डॉलर का और 55% कैपेक्स सपोर्ट 28 नैनोमीटर फैब्रिक चिप्स का और 10 साल तक टैक्स हॉलिडे। गुजरात ने तो गेम ही चेंज कर दिया है। 93 एकड़ फ्री लैंड माइक्रोन को ऑफर किया है और 3.2 किलोवाट का पावर सब्सिडी दिया है और ढोलेरा के लिए डेडिकेटेड डीलाइजेशन प्लांट। और मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है, उसका एनालॉग फैब पॉलिसी 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेप्शन देता है। अब बात करते हैं इंडिया और यूएस के सेमीकंडक्टर ब्रोमांस की। फोर्थ कॉर्ट लीडर समिट 2024 में एक बड़ा अनाउंस हुआ। इंडिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट नाम है शक्ति। ये प्लांट उत्तर प्रदेश में बनेगा। भारत सेमी और थर्ड आई टेक और यूएस स्पेस फोर्स के साथ 2025 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ये प्लांट इन्फ्रेटेड गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स बनाएगा जो एडवांस वॉरफेयर के लिए क्रिटिकल है। शक्ति प्लांट 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा हर साल इनिशियल फेज में, जो यूएस आर्म फोर्स, अलाइड मिलिट्रीज और इंडियन डिफेंस फोर्स को सप्लाई करेगा। ये प्लांट इंडिया के $1 बिलियन के एनुअल कंपाउंड सेमीकंडक्टर इंपोर्ट्स को कम करेगा। इसमें टेस्टिंग सेंटर्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डिजाइन हब्स और 2 फैब्रिकेशन यूनिट होंगे। ये है एक गेम चेंजर इंडिया के डिफेंस टेक के लिए। कमर्शियल फ्रंट पे भी इंडिया छाया हुआ है। माइक्रोन का गुजरात प्लांट $2.75 बिलियन का है, जिसमें से माइक्रोन $825 मिलियन डाल रहा है और बाकी इंसेंटिव से आता है। ये 5,000 डायरेक्ट और 15,000 कम्युनिटी जॉब्स क्रिएट करेगा। फरवरी 2024 में कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट अप्रूव किए, इंक्लूडिंग टाटा PSMC जो AI ऑटोमेशन और डाटा स्टोरेज के लिए चिप्स बनाएगा। ये सब यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ICET की वजह से पॉसिबल हुआ है। सितंबर 2024 में मोदी और बाइडेन ने शक्ति फैब्स को ग्रीन फ्लैग दिया। इंडिया के माइटी और यूएस डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड इनोवेशंस ITSI फंड्स के साथ पार्टनरशिप बनाई जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को सिक्योर करेगा। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है, ब्यूरोक्रेटिक डिले इसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आई बटन में और इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। अब आते हैं इंडिया के प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव PLI स्कीम पे, जो मैन्युफैक्चरिंग का महामंत्रा बनने की कोशिश कर रहा है। जून 2024 तक इसने 5.84 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए। ये 16.2 लाख के 5 ईयर टारगेट का 36% है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने 2,45,000 जॉब्स क्रिएट किए, ऑलमोस्ट अपना 2.5 लाख का टारगेट कंप्लीट किया। मोबाइल फोन्स, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा सेक्टर्स ने 75% से ज्यादा जॉब्स कंट्रीब्यूट किए। PLI स्कीम इन्वेस्टमेंट को भी मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है। एक $2.7 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, PLI पैकेज $7 बिलियन के न्यू इन्वेस्टमेंट्स और 91,000 जॉब्स साथ में ला रहा है। माइक्रोन का $2.75 बिलियन और अप्लाइड मटेरियल्स का $400 मिलियन का इंजीनियरिंग सेंटर इसकी एक मिसाल है। ये स्कीम अब 14 सेक्टर को कवर करता है, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोटिव, रिन्यूएबल एनर्जी, और ये इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना रहा है। सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी और PLI स्कीम एक दूसरे के साथ काम करते हैं। लैम रिसर्च का सेमीवर्स सॉल्यूशन 60,000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेंड करेगा, जो स्किल गैप को बंद करने में काफी मददगार साबित होगा। ये दोनों पॉलिसी इंडिया की टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब डिफेंस की बात करें तो इंडिया अपने 6,21,000 करोड़ रुपए के 2021 डिफेंस बजट के साथ AI को अपनी मिलिट्री के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। इंदिरा जाल ऑटोनोमस ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम रियल टाइम बैटल फील्ड सर्विलेंस देता है और AI पावर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम थ्रेट डिटेक्शन को परफेक्ट करता है। ये सिस्टम मशीन लर्निंग से सैटेलाइट, ड्रोन और ग्राउंड स्टेशन का डाटा प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग अब लाइटिंग फास्ट हो गई है। डिफेंस R&D में 48.2 बिलियन रुपीस फाइनेंशियल 2024 में AI सिस्टम के लिए अलोकेट हुए, जो टोटल डिफेंस रिसर्च बजट का 18% है। DRDO ने 12 AI इनोवेशंस हब बनाए जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो ऑटोनोमस स्वाम पे काम कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज भी है। कॉम्पैक्ट AI असिस्टेंट CAIA प्रोजेक्ट डिले फेस कर रहे हैं क्योंकि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और डाटा इकोसिस्टम में अभी कमी है। लेकिन AI के साथ रिस्क भी है। एथिकल डिलेमास, ऑटोनोमस वेपन्स इंटरनेशनल लॉ को चैलेंज करते हैं। इंडिया का 2024 AI एथिक फ्रेमवर्क लीथल ऑटोनोमस वेपन्स को बैन करता है, लेकिन ह्यूमन ऑन द लूप सिस्टम में भी एम्बिग्यूटी है। साइबर सिक्योरिटी भी एक मेन इशू है। साडा नेटवर्क में 147 वर्नेबिलिटीज मिले और 2023 में ईस्टर्न कमांड का लॉजिस्टिक्स AI ब्रेक हुआ। प्लस AI फास्ट डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट को एक्सलेट कर सकते हैं। वॉर गेम्स में एक्सलेशन टाइम 18 मिनट से 43 सेकंड तक गिर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडिया ने कमाल कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रोडक्शन 9.52 ट्रिलियन रुपीस थी, जो इंपोर्ट से 24% ज्यादा है, जिसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 44% कंट्रीब्यूट करता है और एक्सपोर्ट 2.1 ट्रिलियन तक पहुंचे। PLI स्कीम ने 1.3 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट और
91,000 जॉब्स क्रिएट किए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2024 से 77 गुना बढ़ गए। अप्रैल 2025 का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम डोमेस्टिक वैल्यू एडिशंस को, जो कि अभी 15 से 16% है, उसे 40 से 50% तक ले जाएगा 2030 तक। ये स्कीम पीसीबी, सेमीकंडक्टर, पैकेजिंग, डिस्प्ले पैनल्स और पैसिव कंपोनेंट्स पे फोकस करता है। डिजाइन लिंक इनिशिएटिव 2.0 ने संख्या लैब और सिंगल चिप जैसे कंपनीज को बूस्ट किया है। डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिनर्जी भी कमाल का है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अब 80% रडार कंपोनेंट्स लोकली बनाता है। टाटा एडवांस सिस्टम ने इजराइल के राफेल के साथ पहला SDR बनाया है। 143 MSME ड्रोन कंपोनेंट्स बना रहे हैं, जो प्रीडेटर UAV कॉस्ट को 8.2 बिलियन रुपीस से कम कर रहे हैं। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं है। इंडिया को 2030 तक 4.5 लाख स्किल इंजीनियर्स और 80,000 टेक्नीशियन चाहिए होंगे, लेकिन अभी सिर्फ 85,000 इंजीनियर्स और 12,000 टेक्नीशियंस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गैप है। फैब्स को 99.99% पावर अपटाइम चाहिए, लेकिन गुजरात सिर्फ 99.97% पावर सप्लाई देता है। सप्लाई चेन में भी 42 दिन का टाइम लगता है, जबकि मलेशिया में सिर्फ 9 दिन का है। और ग्लोबल कंपटीशन चाइना और साउथ कोरिया से काफी टफ है। और इसका सोल्यूशन क्या है? एक $200 बिलियन का सेमीकंडक्टर पेटेंट एक्विजिशन फंड्स, नेशनल सेमीकंडक्टर ट्रेडिंग मिशंस और PRISM स्कीम फॉर मटेरियल्स, प्लस दिल्ली टू मुंबई और बेंगलोर टू चाइना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और अगर ये सब चलता रहा तो इंडिया 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन का 4.7% कैप्चर कर सकता है, जिसके बाद एशिया का 3rd लार्जेस्ट हब बन सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो यूएस और चाइना के AI वॉर पे, जिसमें यूएस हार नहीं मान रहा है और चाइना भी हार नहीं मान रहा है। और इंडिया खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता है मेक इन इंडिया और PLI स्कीम के थ्रू। तो आप सभी लोगों को क्या लगता है कि ये वॉर कौन जीतेगा, चाइना या USA? कमेंट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो को जितनी भी रिसर्च लिंक है वो आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।